अच्छा जी, अब हम लोग अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल जो है उसका बेसिक यूज़ सीख चुके हैं और उसके अलावा हम लोगों ने पेन टूल में मौजूद जो ऑप्शंस हैं उनको भी स्टडी कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पेन टूल की कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और मैं दोबारा कहूँगा कि अडोबी इलस्ट्रेटर में पेन टूल जो है ये एक इंतहाई अहम टूल है। इसकी आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें वो कम है। उसकी वजह ये है कि पेन टूल जो है आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप लोग इलस्ट्रेटर के अंदर इलस्ट्रेशंस या आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे। तो चलें, इस लेसन में अडोबी इलस्ट्रेटर में हम लोग चल के पेन टूल की मदद से कोई कार्टून कैरेक्टर जो है उसको ड्रॉ करना सीखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक कार्टून कैरेक्टर जो है वो ओपन कर रखा है। ये एक आउल का कैरेक्टर है और देखने में बड़ा मज़े का लग रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है। तो चलें इसको ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं पेन टूल की मदद से। अच्छा, यहाँ पे आप लोग गौर करें तो मैंने लेयर्स ओपन कर रखी हैं और इसकी कुछ ख़ास वजह है। विंडो में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपके पास लेयर्स के ऑप्शन मौजूद है और इसकी शॉर्ट की जो है ये है F7। अच्छा जी, ये लेयर्स मैंने क्यों ऑन की हैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने एक लेयर के अंदर ये जो मेरा कार्टून कैरेक्टर है इसको रखा हुआ है, ठीक है। और जैसी अगर ये देखें लेयर्स आपके सामने जब ओपन होती हैं, इसमें कुछ यहाँ पे आप देखें आपको ये कैरेक्टर जो है उसका आइकॉन बना हुआ नज़र आ रहा है। ये वाली लेयर खाली नज़र आ रही है। न्यू लेयर आप यहाँ से आके बना सकते हैं, क्रिएट न्यू लेयर। और इसके अलावा आप अगर किसी लेयर को भी डिलीट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बड़ा इजी है, लेयर को यहाँ पे जो है वो मैनेज करना इलस्ट्रेटर में इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिकली मैं करूँगा क्या कि इस लेयर को मैं कर दूँगा लॉक, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली लेयर है लेयर 2, इसके ऊपर मैं अपनी ड्राइंग करूँगा या अपनी इलस्ट्रेशन करूँगा पेन टूल की मदद से। उससे पहले मैं एक और काम करूँगा। ये बेसिकली मैं क्यों करने जा रहा हूँ, इसको लॉक क्यों करने जा रहा हूँ, ये इसलिए करने जा रहा हूँ कि देखें अगर मैं पेन टूल लेके इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करना शुरू करता हूँ तो ये पीछे मुझे जो है इसकी जो एक्चुअल, ये देखें आप देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअल इसकी जो इसका फ्रेम है पिक्चर का वो मुझे तंग करेगा। अच्छा, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो क्रॉस का जो फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है इसको अवॉइड करने के लिए और ये चीज़ अवॉइड करने के लिए कि बनाते हुए कहीं अगर ये थोड़ा सा ऐसे हिल गया तो मेरी जो ड्राइंग है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद ये देखें अपनी जगह से ये अब हिल नहीं सकता, ये वहाँ पे फिक्स हो गया। लेकिन मैं इसको लॉक करने से पहले एक काम और करने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत हेल्प आउट करेगा इसको ड्रॉ करने में। वो क्या जनाब, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आके ऊपर से इसकी ओपेसिटी जो है ये मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा, ठीक है। अब ये इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 60% पे रख देता हूँ। ये ओपेसिटी मैंने इसलिए कम की है ताकि, अब मैं इसको लॉक करता हूँ, ये ओपेसिटी मैंने इसलिए कम की है ताकि जब मैं इसके ऊपर कोई भी स्ट्रोक लगाने की कोशिश करूँ तो मुझे कोई मसला ना आए। अब इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर का स्ट्रोक जो है वो मैं ले लेता हूँ पेन टूल से और जनाब अली अब हम इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें, ये देखें ये मेरा साइन जो है ये पेन टूल का नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरी लेयर जिसके ऊपर मैं इस वक्त हूँ वो तो ऑलरेडी लॉक है, तो इसके ऊपर तो पेन टूल चलेगा ही नहीं। लिहाजा मुझे अब नेक्स्ट लेयर पे जो अनलॉक है उस पर क्लिक करना पड़ेगा सो दैट जो पेन टूल है वो मेरा वर्किंग में आ जाए। अच्छा जी, अब मैं इसको जूम करता हूँ। फिलहाल मैं इसको सेंटर से जो है वो ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि ये एक थोड़ी सी सिमेट्रिकल सी शेप है, तो बाद में मैं इसको जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ। बहरहाल अभी हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ गौर से देखते जाएं कि ये जो कर्व है ये मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको कर्व को ड्रॉ करने लगा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट होल्ड कर लूँ तो ये देखें मेरा ये जो हैंडल है, एक ये पीछे वाला हैंडल जो पहले भी मैंने आपको बताया था और एक ये आगे वाला हैंडल है, ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। अब मैं या तो इसको यहाँ पे लाके ख़त्म कर सकता हूँ, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, या मैं आगे जहाँ भी मूव करना चाहता हूँ मैं उस डायरेक्शन में इसको रख सकता हूँ। ये जो आगे वाला हैंडल है ये बेसिकली काम आता है हमारी ड्राइंग को डायरेक्शन देने के। तो ये ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं और अगर चाहें तो आप ना करें बेशक। और ये जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऑल्ट से अगर आके मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो ये जो मेरी
शेप है ये मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी टाइम पे, तो लिहाजा ये इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, इवन कि आपको यहाँ पे लगे कि आपका ये जो पॉइंट है ये ठीक नहीं है, तो इसको भी आप आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। बल्कि ये इसको मैं थोड़ा सा अनडू करके दोबारा लेके आता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मेरा जो फ्लो है मेरी कर्व का वो बड़ा मज़े का आ जाए। ये लें जी। अच्छा जी, अब इस तरह से आप लोग कर्व जो है वो किसी भी शेप के इर्द गिर्द जो है वो बड़ी आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये हैंडल मेरे काम आएगा। अब यहाँ पे मुझे आगे यहाँ मूव नहीं करना, मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ अंदर की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, इसका मुंह जो है वो मैं हैंडल का यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है जी। और इस तरह से मैं कर्व जो है उसको ड्रॉ करता चला जाऊँगा। ये देखें जी, मेरी कर्व जो है वो जाती जा रही है और उसके साथ साथ मेरा जो कार्टून करेक्टर है वो भी ड्रॉ होता जा रहा है। अब ये देखिए, जब आप किसी करेक्टर को, ये मैं बेसिकली ट्रेसिंग आपको सिखा भी इसीलिए रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी सेंस मिल जाए कि जब आप किसी करेक्टर को ट्रेस करेंगे या किसी भी चीज़ को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं कहीं पे कर्व आ रही है, कहीं पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो आपको बेसिकली इस तरह से जो है वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, अब ये मैंने एक शेप जो है वो बना ली है। मैं अगर इसको जो है वो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर दूं और साथ में इसकी कॉपी ले लूं। अच्छा, ये अब मैंने क्या करना है कि पहले मैंने वापस जाना है सिलेक्शन टूल में, उसके बाद मैंने दोबारा ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इसकी लेनी है कॉपी। ये देखें जी, ये कॉपी मेरे पास आ गई इसकी बेसिक शेप की। ठीक है, इसको जो है अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये, अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो थोड़ी सी सिमेट्रिकल उतनी नहीं है। चलें कोई बात नहीं, हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। लिहाजा हम यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ये भी आपको पता चल गया कि बज़ाहिर कुछ शेप्स जो हैं वो हो सकता है आपको सिमेट्रिकल लग रही हो, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। तो कोशिश करें कि अगर तो आप उसको कंप्लीट वैसे ही पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं तो वैसे ही कर लें यार। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो शेप है वो बड़ी स्मूथ आ जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो आपकी शेप के डिस्टर्ब होने के चांसेस जो हैं वो रह सकते हैं। तो ये लें, कोई मसला नहीं है, इसको हम दोबारा यहाँ से आके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें जी, थोड़ी सी रह गई है हमारी ये शेप। तो ये मैं कर्व के साथ साथ जो है वो चलता जा रहा हूँ। आपने बेसिकली ट्रेसिंग करते हुए क्या करना है कि आपने जो शेप है उसके आपने साथ साथ चलना है और उसको आपने बेसिकली फॉलो करते जाना है। और कोशिश करें कि कर्व जो है वो आपकी स्मूथ बने, जहाँ जहाँ पे कर्व है वो स्मूथ हो। आपकी लाइंस जो हैं वो बड़ी स्मूथ किस्म की होनी चाहिए ताकि आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो कुछ थोड़ा सा मज़े का बने। अब ये देखें, ये मैंने आके पास जो था अपना एक बेसिक पाथ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है जी, अब ये देखें, ये मेरा एक बेसिक पाथ जो है वो बन गया। अच्छा, अब इसको अगर मैं निचली लेयर को ऑफ़ करूं तो ये देखें, मैं देख सकता हूं कि मैंने क्या बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं जल्दी से एक ये वाला जो पाथ है इसको भी बना लेता हूं। ये जो हमारा कोई भी कर्व है या कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इसको आपने कोशिश करनी है अच्छे तरीके से ड्रॉ करें। और इसके अलावा ये आपने यहाँ पे एक और चीज़ का जो बहुत ख्याल रखना है और जो आपको बड़ी हेल्प आउट करने वाली है, वो ये है कि देखें, आपने शेप को ड्रॉ करते हुए या ट्रेस करते हुए उसको खुद से एनालाइज करना है। उसको देखना है कि आप कहाँ पे शेप ऐसी है जो एक जैसी है, दोनों साइडों से आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो रिफ्लेक्ट कर लें। अगर कहीं पे शेप जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे है, यानी कि उसका फ़र्क है शेप का, तो आप उसको जो है वो दोबारा बना लें। अच्छा, एक और यहाँ पे अभी ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मेरे ख़्याल हमने पहले भी शायद डिस्कस किया है, अरेंज की। ये देखें, हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं उसके अंदर हम
चीज़ों को अरेंज करते हैं आगे पीछे। जिस तरह से अब ये आइज़ हैं तो ये आगे आएंगी और ये जो इसकी स्किन है ये पीछे चली जाएगी। तो इसको अगर हमने करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आइज़ जो हैं इनके लिए तो मैं ले लेता हूँ एलिप्स, और ये देखें एक एलिप्स लेके मैं इसी को थोड़ा सा अंदर लेके आऊँ और थोड़ा सा ऊपर करूँ, तो ये देखें हमारी जो आइज़ हैं आउल की वो बन गई। ऑल्ट के साथ मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, तकरीबन वैसे ही हैं। थोड़ा सा आप इसको जो है वो चेंज खुद से कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी, ये भी बन गई। अच्छा, अब ये जो आइज़ हम बना रहे हैं और उसके साथ ये देखें आपका ये जो है शेप जो है वो डुप्लिकेट हो जाएगी। और ये देखें अब दोनों आइज़ हमने डुप्लिकेट करके आराम से बना ली। अच्छा, अब ये जो आपकी शेप है ये आपकी आगे आनी है, तो इसको आप अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि आंखें फ्रंट पे हैं और जो स्किन वाला पोर्शन है वो बैक पे है। ठीक है जी। इसी तरह से मैं अभी ये वाला जो है इसको मैं यहाँ पे पहले रख के देखता हूँ रिफ्लेक्ट करके कि ये सेम आता है कि नहीं। ये देखें, पहले मैंने इसको लिया इसकी कॉपी, नहीं जी, इसका भी आई थिंक डिफरेंस है। इसको भी हमें थोड़ा सा खुद से जल्दी से बना लेना पड़ेगा। ये लें जी, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हमारी जो शेप थी ये वाली पर की इसकी डन हो गई है। ये चलें, ये हमने बेसिक शेप इसकी बना ली है। अब जो इसकी बाकी जो कलरिंग वगैरह है और जो इसके अंदर कुछ मज़ीद डिटेल्स हमने ऐड करनी है वो हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। जी, तो हम लोग कार्टून कैरेक्टर जो है उसको इलस्ट्रेटर के अंदर ट्रेस करके देख रहे हैं, और आप लोगों को मालूम है कि हमने उसको ड्रॉ करना जो है वो इस लेसन में सीखा, उसको ट्रेस करना सीखा, और हमने देखा कि क्या चीज़ें जो हैं वो हमने मलहूज़े खातिर रखनी है ट्रेसिंग करते हुए पेन टूल की मदद से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इसी को कंटिन्यू करेंगे, और जो हम कैरेक्टर बना रहे हैं उसके अंदर हम कलर भी फिल करके देखेंगे।